एक हिंदू होने के नाते ये किसी भी देश में रहें हमारे हृदय के नज़दीक है। जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमने कुछ गड़बड़ी देश के प्रति की है, बल्कि हम हिंदू हैं, वहाँ से प्रथम नागरिक का सम्मान मिल रहा है, अभिभूत हैं कि मुसलमान हमारा कितना सम्मान करते हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर उससे कुछ अच्छा परिणाम निकल करके आता है। आप खुले में हिंदुओं के साथ खड़े होते हो और पर्दा जैसे लगता है वैसे मुसलमानों के साथ खड़े होकर के उनकी भाषा बोलने लगते हो। ये हम आपकी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, जिन जगहों को आपने दबाया है उन पे जा रहे हैं, तो वो तो आपकी करने के। तो जो सन्यासी ही नहीं बन सकता वो शंकराचार्य नहीं बन सकता। स्वयंसेवक संघ वो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मोहन भागवत के बाद के लिए घोषित कर दें कि अगला सरसंघचालक इस समुदाय से होगा। द्रौपदी मुर्मू जी के बाद हेमांगी सखी को राष्ट्रपति भारत का बनाया जाए, उनका सम्मान बढ़ेगा। में बांग्लादेशी हिंदू आए, किस तरीके से न्याय मिलेगा इस बार? अब देखिए, न्याय के लिए सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा और हम लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं, इनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ रहे हैं। एक हिंदू होने के नाते ये किसी भी देश में रहें हमारे हृदय के नज़दीक है। और इन्होंने ये बात हमसे कही है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमने कुछ गड़बड़ी देश के प्रति की है, बल्कि हम हिंदू हैं। वो कहते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, हम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो हिंदू होने की कीमत इनको चुकानी पड़ रही है। तो एक हिंदू धर्माचार्य होने के नाते इनके साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? इसलिए हमने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप के लिए जो कुछ हमसे हमारे स्तर पर बन सकता होगा हम करेंगे। सरकार मौन है। पीएम मोदी कुवैत का भी दौरा भी किए थे, 56 इंच का सीना भी कहा जाता है, लेकिन इस मसले पे सब लोग मौन क्यों हैं, क्या कारण है? अब वही समस्या है ना कि अब उनको जो मुस्लिम देश हैं वहाँ से प्रथम नागरिक का सम्मान मिल रहा है, अभिभूत हैं कि मुसलमान हमारा कितना सम्मान करते हैं, हम इनके पक्ष में खड़े हों। हिंदुओं का तो कोई देश ही नहीं है, अगर कोई देश होता तो वहाँ जाके हम उनका भी प्रथम नागरिक सम्मान लेते। इनका तो कोई देश है नहीं, तो इनके लिए क्यों खड़ा होना? तो अब इस समय मुसलमानों के द्वारा किए जा रहे स्वागत सत्कार से अभिभूत हैं हमारे प्रधानमंत्री जी संभवतः, और इसीलिए हिंदुओं के पक्ष में वो आवाज़ उनके द्वारा नहीं उठाई जा रही है जिसके लिए पूरा देश और विदेशों के भी हिंदू, प्रताड़ित हिंदू विशेषकर से उनसे अपेक्षा रखते हैं। बांग्लादेश सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिसमें शेख हसीना को वापस मांगने की मांग की है, तो क्या लगता है उनको भेजा जाना चाहिए? सारा मसला यहीं से बिगड़ा है जब से वो हिंदुस्तान है। हिंदू बात सही है कि शेख हसीना को शरण देना कहीं ना कहीं वहाँ के जो हमारे करोड़ों हिंदू हैं उनके ऊपर विपत्ति लादना हो गया। भारत सरकार को इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए थी। अगर शेख हसीना के साथ आपके अच्छे संबंध थे तो क्यों थे? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के कारण थे। नहीं समझे आप? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से आप संबंध रखिए। अब जब वो प्रधानमंत्री पद से हटा दी गई और उसको आप यहाँ शरण देते हो, और शरण ही नहीं देते हो, आप उसको लाल कारपेट बिछा करके साड़ी खरीदने के लिए बाज़ार में भेजते हो और फिर उसका वीडियो बनवा करके चलवाते हो सोशल मीडिया में। तो बांग्लादेश के लोग देखते हैं कि वहाँ जाके बड़ा आनंद कर रही है ये, वहाँ तो बड़ी खातिरदारी हो रही है इसकी, जिसको हमने गुस्से में भगाया है। तो उनके मन में गुस्सा नहीं आएगा, तो वो गुस्सा वो हमारे हिंदुओं पर उतार रहे हैं। इस बात को तो कम से कम इनको समझना चाहिए। और क्या पता वो भारत सरकार के साथ मिलकर के वो जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना वही ये सब करवा रही हो कि जब वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो फिर हमको वापस जाने का मौका मिलेगा। क्या पता क्या राजनीति हो सकती है। तो इसलिए इस राजनीति आप करिए, लेकिन उसमें हिंदू समाज को, जो निरीह लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको खतरे में मत डालिए। कम से कम उनकी परवाह किए रहिए। अच्छा, इस मसले को हल करने के लिए अगर आपको मध्यस्थता करने के लिए सरकार कहती है तो क्या आप मध्यस्थता करेंगे? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर उससे कुछ अच्छा परिणाम निकल करके आता है और समाज में शांति स्थापित होती है। एक मोहन भागवत जी का बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसको आप किस तरह? दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस नेता, उन्होंने समर्थन भी किया। संभल में बहुत सारे मुस्लिम भी उनके समर्थन करें इस बयान को लेकर के, तो आप किस तरीके से देखते हैं? बात यह है कि जब चुनाव होता है तो इनके कार्यकर्ता निकलते हैं और वो कहते हैं कि भाजपा को वोट दो, ठीक है। और भाजपा के जो नेता हैं वो रथ यात्रा निकालते हैं कि हमको मंदिर बनाना है, मंदिर के बिना हम रह नहीं पाएंगे। और आप खुले में हिंदुओं के साथ खड़े होते हो और पर्दा जैसे लगता है वैसे मुसलमानों के साथ खड़े होकर के उनकी भाषा बोलने लगते हो। अब क्या कहें हम? आपका नारा है ज़रूर सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास देखो कभी हो नहीं सकता। आप या तो हिंदुओं का विश्वास जीत लो या तो फिर मुसलमानों का विश्वास जीत लो। दुई की एक संग होई भुआलू, हसब ठठाई पुलाव गालू।
कह दिया गया है कि एक साथ दोनों नहीं हो सकता कि आप हा 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 करके हंसे भी और गाल भी फुला लें, दोनों में से एक हो सकता है। इसलिए या तो हिंदुओं का विश्वास जीत लो या तो मुसलमानों का विश्वास जीत लो। और ये इन्होंने पहले ही वक्तव्य दे दिया था कि हिंदू बच्चियाँ अगले 50 साल तक के लिए अपने देवी देवता भूल जाएं। तभी हमको समझ लेना चाहिए था कि इनके मन में क्या है। तो ये तो अपने इनके बारे में जो धारणा हम लोगों की बनती है उसको पुष्ट कर रहे हैं इस तरह के बयानों से। पूरी तरह से मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने के लिए इस तरह का वक्तव्य दिया गया है, जो हम हिंदुओं के लिए किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। हम किसी राजनीति के कारण नहीं, हम किसी सत्ता की प्राप्ति के कारण नहीं, हिंदुओं का बड़ा नेता बनने के कारण भी नहीं, बल्कि अपने हृदय की पीड़ा को मिटाने के लिए कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, ये ठीक नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहें, सदा उठाते रहेंगे, एक दिन की बात थोड़े है। संभल के बाद काशी में मंदिरों का मिलना है, सिलसिला ये जारी ही है। मुस्लिम कह रहे हैं मुझे, हम लोग को बहुत डर लग रहा है, तो क्या ये सही है? भाई डर तो हमको आपने लगाया। हमारे मंदिर बड़े प्यार से हमारे पूर्वजों ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगा करके उसको बनाया होगा, और फिर वर्षों बरस रोज़ घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का समय निकाल करके वहाँ गए होंगे, आरती की होगी, पूजा की होगी और परिक्रमा लगाई होगी, प्रणाम किया होगा, माथा झुकाया होगा और मेरे भगवान यहाँ ऐसा सोचा होगा। आपने हमको डरा डरा करके इतना मजबूर कर दिया कि हमारा मंदिर है और हम वहाँ पर जाना भी छोड़ चुके, अपने घर में बैठ के उस मंदिर का मानसिक ध्यान करके पूजा कर रहे हैं। हमारी परिस्थिति तो देखो। तो आपने कितना हमको डराया, तो जो डराएगा उसको किसी समय तो मौका आ ही जाएगा, डरेगा। अब आप हमसे नहीं डर रहे हो, आपकी की गई करनी से डर रहे हो, क्योंकि हम आपकी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, जिन जगहों को आपने दबाया है उन पे जा रहे हैं, तो वो तो आपकी करनी के कारण है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रमाण लाइए, अगर आपकी जगह है तो आपको ले लीजिए, हमारी है तो हम ले लीजिए। हम तो कोई सशस्त्र बल बन करके वहाँ नहीं जा रहे हैं कि आपको मार काट करके भगा दें जैसा कि आपने पूर्व में किया। हम तो कोर्ट में जा रहे हैं ना, और कोर्ट हमारी बात में दम समझता है तभी तो नोटिस करता है, और फिर वहाँ प्रमाण होगा, गवाही होगी, साखी होगी। आपको क्या डर है? अगर आपके पास प्रमाण है आप प्रस्तुत करिए और मिल बैठ करके निर्णय करा लिया जाए। लेकिन डर किस बात का है? क्योंकि हमने गलत किया है, हमारी गलती खुल जाएगी, इसी बात का तो डर है। हिंदू मार देगा इसका डर नहीं है, क्योंकि हिंदू मारता औरता नहीं है। लेकिन जो आपको डर है इस बात का है कि हमने जो अत्याचार किए उसकी पोल नई पीढ़ी के सामने खुल जाएगी, इसी बात का डर है उनको। किन्नर महामंडल, इससे डरना नहीं चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, जो सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा मुसलमान जो शरीयत के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार चलता होगा, वो पक्का जानता है कि कब्जा की गई ज़मीन पर खुदा नमाज कबूल करता नहीं है। तो ये जो जिन लोगों ने मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पे मस्जिद बना के नमाज़ पढ़ना शुरू किया है ना, ये असली मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। तो पॉलिटिकल मुसलमान जो है उसकी धाक भले जम जाए देश में, लेकिन खुदा के सामने वो नहीं आदरणीय हो सकता है। इसलिए जो सच्चा मुसलमान है वो भी खड़ा होगा कि अगर ये कब्जे की ज़मीन है तो इसके बारे में स्पष्टता हो जानी चाहिए ताकि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ सकूँ। तो हम आह्वान करते हैं उन सच्चे मुसलमानों का कि आप आगे आइए और कहिए कि बिल्कुल सही है, हिंदू भाई अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो इसका निर्णय हो जाना चाहिए। और अगर नहीं उठाते हैं तो हम समझेंगे कि ये सारे मुसलमान अब धार्मिक मुसलमान रही है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हो गए हैं। भौतिक जगत में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए ये धर्मशास्त्र को भी पीछे कर रहे हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी हैं, उनको शंकराचार्य की उपाधि दी जाएगी इस महाकुंभ में, तो क्या ऐसे भी है क्या परंपरा की किसी को भी शंकराचार्य की उपाधि है? राजनीति पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ने का ऐलान भी की थी काशी से। देखिए, बात यह है कि किन्नर शंकराचार्य, इसकी बात आप हमको बता रहे हो। पहली बात तो यह है कि किन्नर शब्द का जो अर्थ किया जा रहा है, किन्नर शब्द का अर्थ ये किया जाता है कि ये जो स्त्री भी ना हो, पुरुष भी ना हो, तीसरा लिंग, उसके लिए किन्नर शब्द का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, किन्नर शब्द हमारे यहाँ एक देवता का भेद है और वो नपुंसक नहीं होता है, वो स्त्री पुरुष में विभक्त होता है। किन्नर शब्द के साथ किन्नरी शब्द भी है। और ये जो कामदेव हैं ये किन्नर जाति से निकल करके, माने उनके बेटे हैं ये। तो किन्नर और किन्नरी होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं। ये किन्नर नाम के हमारे देवता हैं। तो उस देवता के बोधक शब्द को आप जो है जो तृतीय लिंग है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात तो यहाँ ये समझने की है। मान लो कि आपने शब्द का प्रयोग उसमें अर्थ कर दिया और आज के लोग वो समझ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे यहाँ जो शंकराचार्य पद है वो शंकराचार्य वही बन सकता है जो दंडी सन्यासी हो। दंडी सन्यासी जो है वो पुरुष ही बन सकता है।
स्त्री या जो पुरुष स्त्री से भिन्न तीसरा लिंग है वो नहीं बन सकता है। तो जो सन्यासी ही नहीं बन सकता वो शंकराचार्य नहीं बन सकता। तो इसलिए शंकराचार्य कैसे बनेंगे, एक बात है, शास्त्र एकदम स्पष्ट इस बारे में कहते हैं। और दूसरे जो है, अगर ये उद्देश्य है इसमें कि उनको सम्मान देना, जो तृतीय लिंग वाले हैं, थर्ड जेंडर वाले लोग हैं, उनको अगर सम्मान देने की भावना है तो उस भावना के साथ हम खड़े हैं। हम भी उनको सम्मान देना चाहते हैं। और सम्मान देने के लिए हम कहते हैं, जैसे हमारे अखाड़े हैं, अखाड़ों ने उनको सन्यासी बना दिया है। हमारे यहाँ हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार वो दंडी सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन हमारे नारद परिव्राजकोपनिषद, सन्यासोपनिषद साफ कहता है कि जो षंड होगा, माने पुरुष नहीं होगा, वो सन्यासी नहीं बन सकता, सन्यास का निषेध है। तो हमारे यहाँ तो बन नहीं सकते, क्योंकि हम तो शास्त्र के अनुसार चलेंगे। लेकिन अखाड़े वाले जो हमारे सन्यासी हैं, उन्होंने कहा कि हम तो इनको स्वीकार करते हैं, हम इनको सन्यासी बना देंगे। उन्होंने सन्यासी बना दिया। तो जब आपने उनको सम्मान देने के लिए सन्यासी बना दिया, हमने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि चलो भाई आप उनको सम्मान देना चाहते हो, क्या दिक्कत है। तो आपके यहाँ जो बड़ा पद है, महामंडलेश्वर से बड़ा पद आचार्य महामंडलेश्वर का पद है, और वो देने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपने अपने अखाड़े में तो उनको सन्यासी बना ही दिया है। और आपके यहाँ कोई शास्त्र नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बन सकता। तो आप अपना आचार्य महामंडलेश्वर क्यों नहीं बना रहे हो? आप अपना किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर बनवाओ, उनका सम्मान बढ़ेगा। तो कोई अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर उनको नहीं बना रहा है, शंकराचार्य बनाने की बात कर रहा है। जो बन सकते हैं वो नहीं बना रहा है, और जो बन ही नहीं सकते वो बनाने की बात कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये हम समझते हैं कि ये छल हो रहा है इस समुदाय के साथ। ये जो तृतीय लिंगी समुदाय है, इसके साथ ये छल हो रहा है। उनको सम्मान देने के लिए आप जो बना सकते हो वो बना नहीं रहे हो, जो नहीं बना सकते वो बनाने की बात कर रहे हो। आप आचार्य महामंडलेश्वर बनाइए, हम भी शुभकामना का पत्र भेजेंगे कि भाई अब आपके नेतृत्व में अखाड़ा चलेगा, हमको खुशी है, अखाड़े वाले लोगों ने आपको नेतृत्व प्रदान किया है। नहीं, दूसरे, इतनी बड़ी संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मोहन भागवत के बाद के लिए घोषित कर दें कि अगला सरसंघचालक इस समुदाय से होगा? नहीं, पूरे विश्व में जय जयकार होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना बड़ा सम्मान तृतीय लिंगी समाज को दिया है। हम कहते हैं कि और सम्मान अगर उनको देना है तो कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। जो भी वोटर होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू जी के बाद हेमांगी सखी को राष्ट्रपति भारत का बनाया जाए? उनका सम्मान बढ़ेगा, और उस सम्मान से पूरे उस समुदाय के जो लोग हैं उनको एक बल मिलेगा जो आप संभवतः देना चाहते हो। लेकिन ये सब नहीं किया जाएगा। जो नहीं हो सकता है, शंकराचार्यों को छेड़ने के लिए आप उनका उपयोग करेंगे। तो हमारे जो तृतीय लिंग के हमारे भाई हैं, उनको आप हमारे विरुद्ध मोहरा बना रहे हो, ये हम बिल्कुल गलत समझते हैं। इसलिए या तो उनको आचार्य महामंडलेश्वर बनाओ, उसमें कोई शास्त्रीय बाधा नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही उनको सन्यासी घोषित कर रखा है। या तो आप उनको सरसंघ चालक बनाओ अगला, हम भी बधाई का पत्र भेजेंगे और खुशी होंगे, और उनका पूरा समाज गौरवान्वित होगा। और नहीं तो राष्ट्रपति अगला अभी से घोषित कर दिया जाए। अपने देश में पुरुष भी बन चुका, अपने देश में स्त्री भी बन चुकी। हम हेमांगी सखी के लिए या उनके जैसे किसी और जो भी उनके समुदाय से एक निकल के आए, उसके लिए मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि उस तृतीय लिंग वाले जो जितने भी हमारे भाई हैं, उनके लिए एक बड़ा सम्मान का ये तरीका होगा कि भारत का राष्ट्रपति उनको अगला नियुक्त किया जाए, और अभी से इसका माहौल कुंभ में बना दिया जाए। हमको खुशी होगी, क्या दिक्कत है? उनके अंदर भी बुद्धि है, उनके अंदर भी प्रतिभा है, कोई किसी नेता से कम थोड़े है, वो भी नेतृत्व कर ही रहे हैं। नहीं, उनको भी सब ठीक ठाक है, चेहरा मोहरा भी कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। पूरे विश्व में उदाहरण हो जाएगा कि भारत कितना लोकतांत्रिक है कि ये सबको मौका देता है। तो क्यों नहीं उनको अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए आप घोषणा करते हो? लेकिन वो नहीं करोगे जो कर सकते हो, जो हो सकता है, वो करने के लिए आप कहते हो जो हो नहीं सकता। तो हमारे यहाँ सन्यासी नहीं होगा तो शंकराचार्य बन नहीं सकते। इसलिए आप उसको उपयोग कर रहे हो, असल में उसका हित नहीं चाहते हो, ऐसा हम समझते हैं। तो ये छल करना छोड़ो। तृतीय लिंग के लोग वैसे ही उपेक्षित रहे हैं, आप उनका उपयोग इस तरह से करोगे तो वो भी ठगे अपने आप को समझेंगे। इसलिए अगर सच में उनको एम्पावर करना है, उनका सशक्तिकरण सचमुच करना है, तो ये कुछ सुझाव हमने दिए हैं। इस तरह के सुझाव होने चाहिए, और नहीं तो अगर उतना तक आप नहीं सोचते हो तो योगी जी के बाद उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दो। अगला कुंभ उन्हीं के नेतृत्व में क्यों ना हो? अर्ध कुंभ आएगा 6 साल के बाद,
तब अगले चुनाव में वही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग कुंभ का आयोजन करेंगे, बड़ा आनंद होगा। लेकिन ये सब हम जानते हैं कि ये सब आप नहीं करोगे, आप केवल उनका उपयोग शंकराचार्यों की महिमा घटाने के लिए कर रहे हो, उनको मोहरा बना रहे हो बस। क्या शास्त्र के खिलाफ नहीं होगा अगर पद दिया जाए, दे दिया जाए? अरे पद दिया कैसे जा सकता है, कैसे पद दे दिया जाएगा आप बताओ? उस पद का फल क्या होगा? जो एरोप्लेन चलाना नहीं जानता, आप जानते हो एरोप्लेन चलाना जानते हो? हम एरोप्लेन की चाबी दे दें, ले बेटा उड़ा, उसका फल होगा कुछ? स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे जी आप, गिरने की बात तो दूर है, उड़ा ही नहीं पाओगे। उड़ाने के लिए कुछ जानकारी शुरुआती होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो चीज़ हो नहीं सकती, जब कोई सन्यासी नहीं होगा तो शंकराचार्य कैसे हो जाएगा? इसलिए आप कोई भी घोषणा कर दो, निष्फल घोषणा है। कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे मुँह से, मुखम अस्ति इति वक्तव्यम, मुँह है तो कुछ भी बोल दो, जीभ है तो कुछ भी बोल दो। तो कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं हो जाता है। उसके लिए पहले पूर्व सामग्री होनी चाहिए। पूर्व सामग्री क्या है? पूर्व सामग्री यह है कि पहले वो सन्यासी होना चाहिए, सन्यासी होने के पहले पुरुष होना चाहिए, पुरुष होने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए। जब ये सब योग्यता होगी तब धीरे 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 फिर वो आगे बढ़ेगा। तो एक एक योग्यता है। पहले आप सन्यासी ही नहीं हैं तो शंकराचार्य की बात कहाँ से आती है? तो पहले वो शास्त्रीय सन्यासी बने तब आप देखिए शंकराचार्यों की स्थिति क्या है। आज शंकराचार्य जो है सिमटे हुए हैं। क्यों सिमटे हैं? क्योंकि वो शास्त्र को लेकर के चलते हैं। शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध हम भी चाहें, आज अगर हम दीक्षा देने लगें तो कोई अखाड़े में रहेगा? सब शंकराचार्य के शिष्य होना चाहेंगे कि हम शंकराचार्य के डायरेक्ट शिष्य हैं। लेकिन हम खोजबीन करते हैं, हम योग्यता देखते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तभी हम दीक्षा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस कारण हमारे पास संख्या कम रहती है और आपने सबके लिए दरवाज़ा खोल रखा है, आपके यहाँ संख्या ज़्यादा रहती है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप संग्रह कर रहे हो लोगों को, आप वो करो। लेकिन जब आप हमको छेड़ने के लिए किसी को मोहरा बनाते हो तो हमको ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो तीसरे लिंग के लोग हैं वो सम्मान उनको मिलना चाहिए। हम भी उनको सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन वही बात उनके लिए कही जानी चाहिए जिससे उनका पूरा का पूरा समाज एम्पावर हो, सशक्तिकृत हो। तो वो तभी होगा जब या तो आचार्य महामंडलेश्वर का पद दिया जाए, या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के रूप में उनकी नियुक्ति की जाए, या तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको बैठाया जाए, और नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगला प्रोजेक्ट कर दिया जाए कि जब योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे तो हेमांगी सखी मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी, कर दीजिए। अच्छा, मुस्लिम नेता मोहम्मद साबुद्दीन वो कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम भाई प्रयागराज में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो राजनीति हुई है पूरी, इसमें प्रेम और सौहार्द का मेला है, भाईचारे का मेला है, इसमें लोग बयान दे दे करके भड़का रहे हैं। नहीं, ये भाईचारे का मेला नहीं है, ये शुद्ध रूप से सनातन धर्मियों का मेला है। नहीं समझे आप? ये पुण्य अर्जित करने का और पाप के प्रक्षालन का मेला है। ये कोई भाईचारे का मेला नहीं है। वहाँ जा कर के संकल्प लेना पड़ता है। अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नामा अहम कल्पवासं करिष्ये, त्रिवेणी स्नानं करिष्ये, गंगा स्नानं करिष्ये, अमुक दानम करिष्ये। जब भी वहाँ कोई जाएगा तो वहाँ संकल्प होता है और संकल्प में गोत्र बोलना पड़ता है। तो जिसका गोत्र नहीं है वो वहाँ कैसे जाएगा? तो मुसलमानों का गोत्र तो होता नहीं है, ईसाइयों का गोत्र तो होता नहीं है। तो गोत्र वाला जो है वहाँ गोत्र से संकल्प करना पड़ेगा, आप कैसे जाओगे वहाँ? तो इसलिए ये कोई भाईचारे का मेला नहीं है, ये शुद्ध रूप से सनातन धर्म का पर्व है। इसको मेला कहना भी उतना अच्छा नहीं है। और वहाँ पर उसी व्यक्ति को हम तो कहते हैं कि केवल मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो गंगा स्नान से पुण्य नहीं मानते हैं। जैसे आर्य समाज है, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगा लेने से कैसे पाप धुल जाएंगे, उनको भी उसमें नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे बौद्ध हैं, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगाने से कैसे पुण्य हो जाएगा। जैन हैं, वो भी नहीं मानते हैं। तो जो हमारी धाराएं हैं हमारी ही धाराएं, लेकिन वो इस बात से इनकार करती हैं, उनको भी क्यों जाना चाहिए? जो ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पाप प्रक्षालन होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारा परलोक सुधरेगा, उन्हीं को वहाँ आने की इजाज़त अनुमति होनी चाहिए। अच्छा, यूसी सिविल उत्तराखंड में लागू होने वाला है अगले साल से, तो क्या लगता है कि हर एक राज्य में होना चाहिए यूनिवर्सिटी? भैया पहले हम देखें तो नहीं, ऐसा है कि किसी प्रोडक्ट के नाम मात्र से आकर्षण नहीं हो सकता, उसका उपयोग करके देखना पड़ेगा। आप लोग जब कोई चीज़ खरीदते हो तो उसकी रेटिंग देखते हो। बहुत सारे लोग उसको खरीद के प्रयोग करते हैं, फिर वो लिखते हैं कि ये उपयोगी रहा कि नहीं रहा। उसी तरह से पहले लागू होगा, फिर हम देखेंगे कि हमको धर्म पालन करने में कोई बाधा तो नहीं दे रहा है। पता चला हमारे ही अधिकारों की कटौती कर दी। आजकल यही हो रहा है कि बराबरी करने के लिए जो बड़ा है उसके पैर काट के छोटा कर दो।
नहीं, तो हमारे पैर तो काट के छोटा हम तो नहीं किया जा रहा है, ये हम देखेंगे। अगर हमारे धर्म पालन में कोई असुविधा होगी तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर हमारे जो धर्म पालन की हमारी स्वतंत्रता है उसमें बिना बाधा पहुंचाए कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिससे समरूपता आ सकती है, तो हम स्वागत करेंगे। आखिरी सवाल है, आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री ने आज एक बयान दिया है कि मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो हिंदू हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, क्या मानते हैं आप इसको? बात यह है कि ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो परिभाषा है कि ये इस भूमि को, भारत भूमि को जो मातृभूमि, पुण्य भूमि, पितृभूमि मानेगा वो हिंदू है। वो जो मुसलमान है वो हमारा मोहम्मद पंथी हिंदू भाई है। जो ईसाई है वो हमारा ईसापंथी हिंदू भाई है। ये उनकी परिभाषा है, हमारी परिभाषा ये नहीं है। हमारी परिभाषा अलग है। हमारी परिभाषा ये है कि जो गौभक्त हो, गोशु भक्ति दृढ़ायस्य, वो चाहे किसी देश में रहे, चाहे किसी देश में जन्मे, गौभक्त होना चाहिए। पुनर्जन्म, पूर्व जन्म में विश्वास करने वाला होना चाहिए और धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाला होना चाहिए, वो हिंदू होता है। किसी जगह जन्म लेने मत, अब गाय को काट के खा रहे हो, अब चूँकि भारत में हो इसलिए आप हिंदू हो गए, और हम गाय को पूज रहे हैं, हम भी हिंदू हो, तुम भी गाय को काट के खाने वाले, तुम भी हिंदू। ऐसा हिंदू कैसे होता है कि एक का विरुद्ध आचरण हो? तो ये सब परिभाषाएँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिभाषाएँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा वो बोल रहे थे पहले भी उन्होंने कहा था कि जात पात की करो विदाई। तो हमने कहा भैया विदाई करो तो पहले अपनी जात तो छोड़ो, आप पहले घोषणा तो करो कि मैं आज से अपनी ब्राह्मण जात छोड़ता हूँ। और फिर जा कर के दलितों के घर में भोजन कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो हमने उनको कहा कि आपका विवाह होने ही वाला है, आपके गुरुजी ने घोषणा की है इसी साल करवा दूंगा, तो एक दलित कन्या से विवाह कर लो, ज़िंदगी भर बनाएगी और ज़िंदगी भर खाना, बड़ा आनंद आएगा। उसके लिए तो तैयार नहीं हुए। और उनके गुरुजी वो कह रहे थे कि हम गुरु रामानंद के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रामानंद ने कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह से हरि का होई। हमने तो रामानंद साहित्य पूरा पढ़ लिया, रामानंद जी ने तो कभी ये दोहा नहीं कहा। तो रामानंद के नाम पे गलत दोहा आप चला देते हो। दूसरी बात यह है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हम पूछेंगे नहीं और मिटा देंगे, विदाई कर देंगे, दोनों में अंतर है। और तीसरी बात यह है कि रामानंद जी ने कबीर को, रैदास को, पीपा भगत को, सेन को, सबको दीक्षित किया था। और आपने 2 चेले बनाए, एक रामचंद्र और एक धीरेन्द्र, दोनों ब्राह्मण। आप खुद भी ब्राह्मण और दोनों चेले भी ब्राह्मण। आप जो है दोनों चेलों को हटाइए और किसी ऐसे लोगों को बनाइए। तो व्यवहार इनका कुछ और है, कथनी करने में अंतर है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मनाम, कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मनाम। हमारे यहाँ दुरात्मा और महात्मा की परिभाषा बताइए, जिसकी मन वचन वाणी, मन कर्म और वाणी, माने मन से वही सोचता हो, वाणी से वही बोलता हो और क्रिया में भी वही आचरण करता हो, वो तो महात्मा है। और जिसकी वाणी में कुछ, मन में कुछ और आचरण में कुछ, वो महात्मा नहीं हो सकता है। तो ये जैसा कहते हैं वैसा करके दिखाएं, तब इनके बारे में कुछ सोचा जाए। बाकी तो ठीक है, कह रहे हैं, और राजनीति चल रही है। राजनीति के जो लोग हैं वो उनके आगे पीछे आकर के भीड़ उड़ बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण आप लोग भी समझ रहे हो कि यही बहुत बड़े धर्माचार्य हैं। तो धर्माचार्य जो है वो धर्म व्यवस्था देने से बड़ा होगा। भीड़ कितनी है इससे आप धर्माचार्य की कैपेसिटी नहीं नाप सकते। उसके धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है और धर्म के पूर्वक, अनुशासन पूर्वक बोलता है कि नहीं, उससे धर्माचार्य का निर्णय होता है।